नारायण श्री कृष्ण की आज जन्म तिथि भी है, जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश विदेश में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आखिर नारायण श्री कृष्ण की बहुत बड़ी विशेषता, मित्रता का उदाहरण देखना हो, नारायण श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता जो निभाई वो आज भी पूरे जगत के लिए उदाहरण स्वरूप है। और याद रखना, जीवन में तुम्हारे पास भी दो मित्र होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। जैसे बल्लू भैया और अंतर्मना की मित्रता है, उसी तरह आपके जीवन में भी दो मित्र होने चाहिए। कौन से दो मित्र? कैसे दो मित्र? कैसे? क्या बोल रही श्वेता? दो मित्र कैसे होने चाहिए? वो कह रहे हैं वो कह रहे वो तो श्री कृष्ण और सुदामा तो मित्र थे, वो तो हमने बोल दिया, लेकिन आज के समय में दो मित्र कैसे होने चाहिए? ये कह रही बल्लू भैया जैसे, मैं ना भूलूंगी, ठीक है ना? ठीक कह रही हैं। सोचना, दो मित्र होने चाहिए। कैसे? एक मित्र होना चाहिए नारायण श्री कृष्ण की तरह है, जो बिना लड़े तुम्हारी जीत पक्की करा दे। कहीं भी उसके साथ खड़े जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। और दूसरा मित्र होना चाहिए कर्ण की तरह, चाहे कितनी बड़ी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी साथ तुम्हारा अंतिम समय तक निभाए, साथ न छोड़े। ऐसे दो मित्र यदि तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हें जीवन में सफलता के पायदान पर चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखना, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का स्पष्ट रूप से कहना है, दूसरों की भलाई करना अच्छा है, पर अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। दूसरों की कमी नहीं, अपनी कमी देखो, आखिर मेरे भीतर ऐसी क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करो। अतिथि को भोजन कराना अच्छा है, पर रात्रि को नहीं खिलाना और भी अच्छा है। इसलिए जो अपना अच्छा चाहे वो दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहे वो युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहे वो नारायण श्री कृष्ण। जो केवल अपना भला चाहे, संसार ये कहता है, वो पापात्मा। जो अपनों का भला चाहे वो पुण्यात्मा, और जो सबका भला चाहे वो परमात्मा। आप क्या हो सोचो, क्योंकि स्वार्थ भरी दुनिया, स्वार्थ में चल रहे हैं। तीर्थंकरों और अवतारों को मानना अच्छा है, लेकिन तीर्थंकरों और अवतारों के मानना और भी अच्छा है। हम बात तो करते हैं नारायण श्री कृष्ण की, लेकिन आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इतना जरूर संकल्प कर लेना, नारायण श्री कृष्ण का जो गीता का उपदेश है, हम उस गीता के उपदेश को जरूर मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। केवल सुनेंगे नहीं, जीवन में गुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। याद रखो, रामचंद्र जी का आचरण और नारायण श्री कृष्ण का गीता का उपदेश दोनों अनुकरणीय हैं। यदि ये जीवन में कर लो तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। देखो, मोना जी उधर से ताली बजा रही हैं। महाराज जी आपने कितनी अच्छी बात कही। बोले मेरे जीवन में भी यही अनुकरणीय है। अनुकरणीय बनाओ अपने जीवन को। प्रभु महावीर की, अरे आज अष्टमी के दिन सोने की गिन्नी बांट रही हैं, कह रही आज गुरुजी की पारणा होगी और सोने की गिन्नी बांटूंगी मैं। कमाल की बात है। ऐसी भावना को भाना बड़ी बात है। भावना तो भाव और भा रही है, और वो लाई भी है। आज वो कुछ विशेष काम करने वाली है। कहती है लड्डू में, मोदक में हम सोने की गिन्नी छुपा देंगे, लड्डू को बांटेंगे उनके पारणा के बाद। अब जिसकी किस्मत में होगी वो गिन्नी पहुंच जाएगी। कमाल की बात, प्रभावना अंग है ये। मोना जी इधर आ जाओ एक बार, भैया मोना को दिखा दो कि जो आज अंतर्मना की पारणा पे मोदक बांटने जा रही, कह रही कि नहीं हम आज मोदक बांटेंगे। हकीकत है, और उसमें सोने की गिन्नी रख रही हैं। बड़ी बात है, बहुत अच्छा विचार इनके मन में आया और उसको कार्य रूप में परिणित कर रही हैं। बड़ी बात है। कोल साहब अजमेर से है, बस वो कहते हैं कि अब तो जो मोना कह दे वही करना है।
है कि नहीं? और अब दीक्षा लेनी है। कह रहे हैं अभी नहीं, दीक्षा जब अंतर्मना की पारणा होगी उसके बाद, जल्दीबाजी नहीं करने का है। चलो, बहुत आनंद के साथ में अभिनंदन, क्योंकि आप वंदन करेंगे, भावनाओं को भाएंगे, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपकी भावनाएं साकार हो जाएंगी, है ना? व्यक्ति को आने की जल्दी, जाने की जल्दी। जाने की जल्दी क्यों करते हो? कितने आनंद के साथ में आए, और भला आपको कौन डांट सकता है? कोई भी तो नहीं। ये पहला आश्चर्य होगा कि पत्नियां कहते हैं कि हमको भी डांट सकते हैं। पतिदेव कह रहे हैं उनको डांट पड़ जाएगी, आपको डांट नहीं पड़ेगी। जीवन में डांट तो होनी ही चाहिए। डांट मतलब सील लगी हो, बोतल में डांट ना हो तो बोतल बेकार हो जाए। उसी तरह अगर आपके जीवन में मोहना जी डांट ना लगाएं तो जीवन आपका रस भरा नहीं रहेगा। जीवन को रस भरा रखने के लिए, आनंद के साथ चलने के लिए गीता का उपदेश और रामचंद्र जी के आचरण को, चरित्र को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ चलो। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की तरफ जब देखो तो गीता का उपदेश उनके चरित्र में झलक रहा है, आनंद से झलक रहा है। क्योंकि उनका कहना है जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट। संतुष्ट भाव से, आनंद भाव से, अहो भाव से अपने जीवन के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करो। जियो और जीने भी दो, अहिंसा